गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन और एम्स लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए जो हम एमसीक्यूज़ कवर कर रहे हैं उसका ये नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम 900 एमसीक्यू से लेकर 1000 एमसीक्यूज़ हम कवर करने वाले हैं। कुल मिला के हम 100 एमसीक्यूज़ हम कवर करने वाले हैं। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए चलो हम एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप फॉर द स्पुटम स्मेयर प्रिपेयर्ड फॉर साइटोलॉजिकल स्मेयर इज। साइटोलॉजिकल परीक्षण के लिए तैयार किए गए स्मेयर का पहला चरण क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइटोलॉजिकल स्मेयर को, जो स्पुटम स्मेयर होती है उसको बनाने के लिए, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है दोस्तों, फिक्स विथ एथाइल एल्कोहल मिक्सचर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है स्पुटम स्मेयर का, हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन पेलिकन इंडिया इंक। पेलिकन इंडिया इंक जो आपका टेस्ट होता है उसमें जो कौन सा प्रिजर्वेटिव जो है वो आपका यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर है 0.3% ट्राइक्रिसॉल प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कलर ऑफ स्चीप रिएजेंट इज़। जो स्चीप रिएजेंट होता है उसमें उसका कलर जो है वह कैसा होता है, तो उसका कलर जो है वह कलरलेस होता है। स्चीप रिएजेंट का जो कलर है वह कलरलेस होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ब्लूइंग सॉल्यूशन यूज्ड फॉर H&E स्टेनिंग। जो हीमोटॉक्सिन एंड ईओसिन स्टेन होती है उसमें ब्लूइंग सॉल्यूशन के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम जो टैप वाटर जो है वह ब्लूइंग सॉल्यूशन के रूप में हम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लीडिंग टाइम इज़ इंक्रीज्ड इन। जो ब्लीडिंग टाइम है उसका समय किस कारण से बढ़ता है। तो ब्लीडिंग टाइम जो है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एक तो प्लेटलेट डिसफंक्शन हो जाए तब भी बढ़ेगा, विटामिन के की डिफिशियंसी के कारण भी बढ़ेगा, और सेवर क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशियंसी के कारण भी बढ़ेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इन तीनों कारणों से जो है ब्लीडिंग टाइम जो है वह इंक्रीज़ हो जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ DPX। जो DPX होता है, जो हमारा DPX होता है माउंटिंग मीडिया के रूप में हम यूज़ करते हैं हिस्टोलॉजी में। तो उसका DPX का जो इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वह कितना होता है, तो 1.52 यह इसका इंडेक्स होता है DPX का। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फिक्सेटिव यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए कौन सा फिक्सेटिव हम यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए हम ग्लूटेरेल्डिहाइड जो फिक्सेटिव होता है उसका यूज़ हम करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज़। कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो कोलेस्ट्रॉल की जो नॉर्मल वैल्यू है वह 100 से 200 mg% जो है, या mg/dl नॉर्मल वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मेयर यूज्ड फॉर सुपरवाइटल स्टेनिंग। सुपरवाइटल स्टेनिंग के लिए कौन सी स्मेयर जो है वह यूज़ की जाती है, तो सुपरवाइटल जब हम स्टेन करते हैं तो उसके लिए अनस्टेंड अनफिक्स्ड स्मेयर का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिस्टी सर्कस बोविस इज़ द लार्वल फॉर्म ऑफ। जो सिस्टी सर्कस बोविस है वह किसका लार्वल फॉर्म है, तो ये इसका जो सही आंसर है वो है आपका टीनिया सजाइनेटा का जो सिस्टी सर्कस जो बोविस है उसका लार्वल फॉर्म होता है, किसका, टीनिया सोलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बुलेट शेप वायरस इज़। जो बुलेट शेप वायरस जो है, कौन सा वायरस जो है आपका बुलेट शेप होता है, तो जो रेबीज़ जो वायरस होता है, रेबीज़ वायरस, यह बुलेट शेप वायरस होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन कल्चर और कारपेट कल्चर इज़ यूज्ड टू। लॉन कल्चर या कारपेट कल्चर जो है वह किसके लिए किया जाता है, तो इसमें जो है ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रोथ भी होती है,
फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन एंड ABST के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंटीबॉडीज़ दैट कैन पास थ्रू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली कौन सी एंटीबॉडी है? तो IgG जो एंटीबॉडी है यह प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैन डेन बर्ज रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ। जो वैन डेन बर्ज जो रिएक्शन होती है वह किसके एस्टिमेशन के लिए किया जाता है? तो बिलिरुबिन के एस्टिमेशन के लिए वैन डेन बर्ज जो रिएक्शन होती है उसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन अनस्टैंड स्पुटम स्मेयर वी कैन सी। जो अनस्टैंड जो स्मेयर होती है स्पुटम की वह हम किसके द्वारा हम देखते हैं? तो उसमें हम जो है गोसन स्पाइरल, गोसम्स स्पाइरल, चारकोट, लैंडेन क्रिस्टल, इलास्टिक फाइबर, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है अनस्टैंड स्पुटम की स्मेयर में। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन ब्लड। सोडियम का जो नॉर्मल कंसंट्रेशन ब्लड में कितना होता है? तो 30 से 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है नॉर्मल कंसंट्रेशन होता है सोडियम का ब्लड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोस्ट्रीडियम परफिग्रेंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। जो क्लोस्ट्रीडियम परफिग्रेंस होता है वह किसके द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं? तो जो नेगुलर रिएक्शन होती है इसके द्वारा हम क्लोस्ट्रीडियम परफिग्रेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोकाई दैट आर सीन इन ग्रेप्स लाइक क्लस्टर। कोकाई जो होते हैं वह कोकाई जो है ग्रेप्स लाइक क्लस्टर में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे स्टेफाइलोकोकस हम कहते हैं, जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिक्सेटिव दैट कंटेन मर्क्यूरिक क्लोराइड। इनमें से कौन सा फिक्सेटिव है जिसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड जो है वह कंटेन होता है? तो जेंकर्स फ्लूइड होता है जिसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड आपका कंटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SgOT इज़ इंक्रीज्ड इन। SgOT जो है इनमें से किस कंडीशन में इंक्रीज होता है? तो SgOT आपका जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी इंक्रीज होता है, वायरल हेपेटाइटिस में भी इंक्रीज होता है और टॉक्सिक हेपेटाइटिस में भी इंक्रीज होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन ए कैलोरीमीटर द क्यूबिट मेड ऑफ इज़ यूज्ड फॉर अल्ट्रावायलेट रेंज ऑफ लाइट। इसमें जो अल्ट्रावायलेट रेंज की जो लाइट होती है उसमें जो क्यूबिट ट्यूब हम यूज़ करते हैं कैलोरीमीटर में, तो वह किसकी बनी होती है? तो यह जो है आपकी बोरोसिलिकेट और क्वार्ट्ज दोनों की बनी होती है। तो इसका आंसर 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। RBC पिपेट कैन बी यूज्ड फॉर। RBC पिपेट जो है किसके यूज़ के लिए किया जाता है? तो हम RBC काउंट के लिए भी करते हैं और प्लेटेट काउंट के लिए भी हम करते हैं RBC पिपेट का यूज़। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बेसोफिलिक स्टेपलिंग कैन बी सीन इन। बेसोफिलिक स्टेपलिंग जो है हमें कब दिखाई देती है? तो बेसोफिलिक स्टेपलिंग जो है आपका मेटल पॉइजनिंग की कंडीशन में हमें यह मेटोफिलिक स्टेपलिंग हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डी हीमोग्लोबिनाइजेशन ऑफ ए डी हीमोग्लोबिनाइजेशन ऑफ ए थिक स्मेयर कैन बी डन बाय। जो डी हीमोग्लोबिनाइजेशन होता है वह उसकी थिक स्मेयर जो है किसके द्वारा की जाती है? तो इसके लिए जो है हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड टारटेरिक एसिड और डिस्टिल वाटर के मिक्सचर से हम डी हीमोग्लोबिनाइजेशन इसकी प्रोसेस जो है वह थिक स्मेयर बनाकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकल सेल कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट बाय। सिकल सेल जो है वह किसके द्वारा हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं? तो हम स्क्राइबर वाउफ मेथड, सॉल्युबिलिटी टेस्ट और डाइथायोनेट मेथड, इन तीनों से हम जो है सिकल सेल का डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेन जोन्स प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड बाई। बेन जोन्स प्रोटीन को हम किसके द्वारा देखते हैं? तो बेन जोन्स जो प्रोटीन होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ब्रेड सॉल्व मेथड या टेस्ट का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाइल पिगमेंट आर डिटेक्टेड बाई। बाइल पिगमेंट का पता जो है वह इनमें से किसके द्वारा हम लगाते हैं? तो बाइल पिगमेंट का जो टेस्ट जो है जब हम फाउचेस्ट टेस्ट की हेल्प से हम बाइल पिगमेंट टेस्ट जो है वह परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरेज टेस्ट इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल एक्सेप्ट। यूरेज टेस्ट का परीक्षण इनमें से किसके लिए नहीं किया जाता? तो यूरेज टेस्ट जो है वह जो पॉजिटिव नहीं आता। कौन सा नहीं आता? तो इकोलाई जो है वह यूरेज टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता। बाकी प्रोटियस, क्रिप्टोकोकस और सिट्रोबैक्टर जो है वह यूरेज पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इकोलाई जो होता है एस्चेरिचिया कोलाई यह पॉजिटिव नहीं होता। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इन्फेक्शन एरिथ्रोसाइट सो। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इन्फेक्शन होता है तब एरिथ्रोसाइट में हमें क्या दिखाई देता है? तो एरिथ्रोसाइट में हमें जो है वह आपको मोरर्स डॉट्स हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कसोनीस टेस्ट इज़ रिलेटेड टू। जो कसोनी टेस्ट जो है वह किस से रिलेटेड है? तो कसोनी टेस्ट जो है आपका इकिनोकोकस ग्रेन्युलोस से यह रिलेटेड होता है। मतलब कसोनी टेस्ट जो है हम इकोनोकोकस ग्रेन्युलस के लिए हम परफॉर्म करते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सिड्स फिल्टर आर एग्जाम्पल फॉर। जो सिड्स फिल्टर है वह किसके कारण जो है वह होता है? तो यह एस्बेस्टोस जो है सिड्स फिल्टर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रेड कलर ऑफ ब्लड ड्यू टू। जो रेड कलर होता है ब्लड का वह किसके कारण होता है? तो वह हीमोग्लोबिन के कारण जो है ब्लड का रेड कलर होता है। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फॉर रूटीन स्टैनिंग ऑफ ब्लड स्मेयर बाई जिम्सा मेथड द स्मेयर फिक्स्ड बाई। जो रूटीन हम स्मेयर बनाते हैं ब्लड स्मेयर जिम्सा मेथड का हम यूज़ करते हैं, तब जो स्मेयर है वह किसके द्वारा हम फिक्स करते हैं? तो हम वह मेथेनॉल के द्वारा हम स्मेयर को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द थिकनेस ऑफ ए टिश्यू सेक्शन टेकन यूजिंग माइक्रोटॉम फॉर हिस्टोपैथोलॉजी इज। हिस्टोपैथोलॉजी में जो है जो नॉर्मली जो टिश्यू का जो थिकनेस होता है वह कितना होता है? तो 5 माइक्रोन्स जो है वह थिकनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पार्ट ऑफ ए माइक्रोस्कोप दैट सेवर रेगुलेट लाइट एंटरिंग इन द कंडेंसर इज। तो जो माइक्रोस्कोप का जो कंडेंसर होता है वह जो है जो प्रवेश करने वाला जो लाइट होती है इल्यूमिनेशन वाला, उसको नियंत्रित करने का कार्य जो है इनमें से कौन करता है? तो इसमें जो आयरिस जो डायाफ्राम होता है, आयरिस डायाफ्राम, यह जो है लाइट को कंडेंस करने का कार्य करता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेटिव कंटेन पिक्रिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ऐसा कौन सा फिक्सेटिव है जिसमें पिक्रिक एसिड भी कंटेन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी कंटेन होता है और ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कंटेन होता है? तो वह आपका बॉयंस सॉल्यूशन या बॉयंस फिक्सेटिव जो होता है, इनमें जो है पिक्रिक एसिड भी होता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है और ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कंटेन होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर फिक्सेशन द रिकमेंडेड क्वांटिटी ऑफ द फिक्सेटिव शुड बी। जो फिक्सेशन में जो हमें फिक्सेटिव जो है हमें कितना ऐड करना चाहिए? तो हमें जितना भी टिश्यू होता है उससे 20 टाइम्स जो है वह 20 टाइम्स वॉल्यूम जो हमें ऐड करना आवश्यक होता है। तो 20 टाइम्स जो है वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ESR को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन सी यूनिट का हम यूज़ करते हैं? तो ESR को एक्सप्रेस करने के लिए हम मिलीमीटर पर फर्स्ट आवर का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ओल्ड नेम ऑफ एस्पायरेट एमिनो ट्रांसफेरेज। जो ओल्ड नेम जो है AST का एस्पायरेट
अमीनो ट्रांसफेरेज का क्या है, तो इसका जो नाम है SGOT होता है। SGOT जो है इसका नाम होता है। तो सीरम ग्लूटामिक ऑक्सिलो एसिटिक ट्रांसमाइनेज इसका जो है वह ओल्ड नेम है AST का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट ए लीवर फंक्शन टेस्ट। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कि लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं है। तो AST भी है। सीरम क्रेटिनिन जो कि किडनी फंक्शन टेस्ट है, तो इसका आंसर जो जाएगा आपका सीरम क्रेटिनिन इसका आंसर हो जाएगा। यह लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं है सीरम क्रेटिनिन, यह जो आपका किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्पेशल स्टेनिंग इज़। स्पेशल स्टेनिंग का एग्जाम्पल जो है वह कौन सा है। इसमें जो है पीरियाडिक एसिड स्टीप जो होता है PAS, पीरियाडिक एसिड स्टीप, ये जो है स्पेशल स्टेनिंग का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेनिंग टेक्निक दैट इज़ प्रेफर्ड फॉर व्यूइंग इंट्रासेलुलर हीमोप्रोटोजुआ इज़। हीमोप्रोटोजुआ में जो है वह प्रोटोजुआ जो हमें कौन सी टेक्निक का यूज़ करके, कौन सी स्टेनिंग टेक्निक का यूज़ करके हमें दिखाई देता है। तो यह जो है जिम्सा स्टेनिंग का हम यूज़ करके इंट्रासेलुलर हीमोप्रोटोजुआ का इंट्रासेलुलर व्यू हम देख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्टेरिलाइजेशन कंडीशन इज़ एन स्ट्रीम जॉकेट ऑटोक्लेव इज़। इसमें से कौन सा जो है कि ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइजेशन के दौरान जो हमें देखना पड़ता है। तो हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा 121 डिग्री सेल्सियस 15 PSI प्रेशर के साथ 15 मिनट्स का हम टाइम रखते हैं, जो कि ऑटोक्लेव में हम यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेशल माइक्रोस्कोप यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लेप्टोस्पाइरा इन ब्लड सैंपल। इनमें से कौन सा माइक्रोस्कोप है जिसका यूज़ करके हम जो है ब्लड में लेप्टोस्पाइरा को देख सकते हैं। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम लेप्टोस्पाइरा को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इनकॉर्पोरेशन परसेंटेज ऑफ अगार इन कॉमन बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया इज़। कॉमन बैक्टीरियोलॉजिकल जो मीडिया होता है, कल्चर मीडिया होता है, उनमें अगार हम कितना % जो है वह कंटेन करते हैं, ऐड करते हैं। तो 1.5% से लेकर 2% जो है ऐड करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल फॉर एनारोबिक मीडिया इज़। इनमें से कौन सा एनारोबिक मीडिया का एग्जाम्पल है। तो फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम जो है वह एनारोबिक मीडिया का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मॉडिफिकेशन ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग का जो है कौन सा जो है कि मॉडिफिकेशन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग मॉडिफिकेशन जो है वह ग्राम स्टेनिंग का मॉडिफिकेशन नहीं है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, इन लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेन द फंक्शन ऑफ कॉटन ब्लू इज़ टू। जो लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेन है, इसमें कॉटन ब्लू का क्या फंक्शन होता है। तो इसका फंक्शन होता है स्टेन द फंगस, यह फंगस को स्टेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर फिक्सिंग इज़ बैक्टीरियल स्मेयर। बैक्टीरियल स्मेयर को फिक्स करने के लिए कौन सी मोस्ट कॉमन जो है आपकी इस मेथड होती है। तो आपका हीट फिक्सिंग जो है मोस्ट कॉमन मेथड होती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, द नेचुरल इम्यूनिटी प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल इज़। जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसे इंडिविजुअल में प्रेजेंट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे इनेट इम्यूनिटी हम कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन था, नोसोकोनिमल इन्फेक्शन मीन इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम। तो नोसोकोमिकल इन्फेक्शन का मतलब हॉस्पिटल में होने वाला इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पेसिमेन टेकन फ्रॉम ए डेड डॉग फॉर डायग्नोसिस ऑफ रेबीज़ इज़। जो रेबीज़ का डायग्नोस करने के लिए डेड जो मरा हुआ डॉग होता है उसका कौन से पार्ट से हम स्पेसिमेन लेते हैं, कौन से ऑर्गन से हम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ब्रेन जो है, ब्रेन से हम जो है स्पेसिमेन हम लेते हैं रेबीज़ के डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर सेपरेशन ऑफ सीरम ब्लड इज़ कलेक्टेड इन। यदि हमें सीरम को सेपरेट करना है तो ब्लड को हम किस में कलेक्ट करेंगे? तो इसको कलेक्ट करने के लिए हमें ड्राई ट्यूब विदाउट एनी केमिकल्स में हमें लेना पड़ेगा, जिससे हमें सीरम प्राप्त हो जाएगा। यदि हमें प्लाज्मा चाहिए रहेगा तो हम EDTA वाले जो सैंपल है, ट्यूब हैं, उसमें हम कलेक्ट करेंगे, जिससे हमें जो है EDTA वाला हो गया, हेपेरिन हो गया, एंटीकोगुलेटेंट वाले वॉल में हम ऐड करेंगे ब्लड को और प्लाज्मा हम प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैक्टीरियल कॉलोनी हैविंग ए रेज्ड और ब्लगिंग सेंटर इज़ कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बैक्टीरियल कॉलोनी जो होती है, उभरी हुई जो रहती है, वो सेंटर को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अम्बेनोट जो है वह हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेथाइल रेड टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट इट। जो मेथाइल रेड जो टेस्ट है वो हम किसको डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं? तो एसिड प्रोडक्शन फ्रॉम ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए हम मेथाइल रेड टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, द मोस्ट कॉमन एंजाइम यूज्ड इन ए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज़। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि मोस्ट कॉमन होता है PCR टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए? तो इसमें टैक पॉलीमरेज जो है, यह एंजाइम हम मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं PCR टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अगार रिकमेंडेड फॉर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग इज़। इनमें से कौन सा अगार है जब हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी हम टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं? तो इनमें से जो है वह आपका मुलर हिल्टन अगार जो है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्लेटफॉर्म फॉर मिल्क। इनमें से कौन सा है जो कि मिल्क का जो है प्लेटफॉर्म मिल्क टेस्ट के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, टोटल प्लेट काउंट ही ट्रीट, यह जो है मिल्क टेस्ट के लिए प्लेटफॉर्म नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूरिनरी क्रिस्टल हैविंग कॉफिन लिड अपीयरेंस इज़। ऐसा कौन सा क्रिस्टल होता है जो कि कॉफिन लिड अपीयरेंस शो करता है यूरिन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रिपल फॉस्फेटेज जो क्रिस्टल होता है वह कॉफिन लिड अपीयरेंस जो है वह शो करता है यूरिन सैंपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डी पेंटोसाइट आर सीन इन। डी पेंटोसाइट्स आर सीन इन। इनमें से जो है डी पेंटोसाइट जो है किसमें हमें दिखाई देता है? तो इसमें जो है आपका सिकल सेल एनीमिया में डी पेंटोसाइट जो है हमें दिखाई देती हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरीबिलिनोजन इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट इज़। यूरीबिलिनोजन जो है वह इनमें से किस में जो है कम्प्लीटली एब्सेंट होता है? तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में जो है वह आपका यूरीबिलिनोजन जो है कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, नॉन स्पेसिफिक पास स्टैनिंग पेरियाडिक एसिड स्टीव, जिसे हम कहते हैं पास स्टैनिंग को, इनकाउंटर्ड आफ्टर दिस फिक्सेशन। तो पेरियाडिक स्टैनिंग जब हम करते हैं, पास स्टैन जो है वह किसके फिक्सेशन के बाद हम करते हैं, किसका यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम ग्लूटेरल्डिहाइड का हम यूज़ करते हैं। ग्लूटेरल्डिहाइड का यूज़ हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यदि हमें देखना है तब भी हम ग्लूटेरल्डिहाइड फिक्सेटिव का यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। DIC इज़ ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ। जो DIC होता है डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, वह कॉम्प्लिकेशन होता है किसका होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया जो है DIC को कॉम्प्लिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लैक कलर्ड यूरिन इज़ ए फीचर ऑफ। जो यूरिन का ब्लैक कलर है वह किसके कारण होता है? तो एल्केप्टेनूरिया के कारण जो है ब्लैक कलर जो आपका यूरिन होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लेंजमैन्स डिसीज़ इज़ एसोसिएटेड विथ। ग्लेंजमैन डिसीज़ किससे संबंधित है? तो ग्लेंजमैन जो डिसीज़ है डिफेक्टिव प्लेटलेट एग्रीगेशन से रिलेटेड होती है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। लेंथ ऑफ वेंट्रोव हेमेटोक्रिट ट्यूब।
जो विंट्रोप हेमेटोक्रिट जो ट्यूब होती है ESR की, या फिर हेमेटोक्रिट मतलब PCV की, तो इसकी लेंथ कितनी होती है, क्योंकि हम विंट्रोप ट्यूब का यूज़ ESR में भी करते हैं और PCV में भी करते हैं, तो इसकी लेंथ होती है 11 सेंटीमीटर होती है, या फिर 110 mm इसकी लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैक बैक बैटके क्लेवर मेथड इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट इट। बैक्टे क्लियर जो मेथड होती है वो किसको डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं, तो जो हम HbF को डिटेक्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन फीटल को डिटेक्ट करने के लिए हम बैक्टे क्लियर मेथड का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रीन कलर्ड वेंकुटेनर ट्यूब कंटेन, जो ग्रीन कलर की वेंकुटेनर ट्यूब होती है उसमें क्या कंटेन होता है, तो उसमें जो है आपका हिपेरिन एंटीकोगुलेंट वह कंटेन होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कोल्टर काउंटर इज़ बेस्ड ऑन, यह कोल्टर काउंटर जो है किस पर आधारित होता है, तो यह इम्पिडेंस मेथड पर यह आधारित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, द स्टैंड यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट बर बॉडी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कौन सी स्टैंड मेथड का हम यूज़ करते हैं, तो इसके लिए सौर स्टैंड मेथड का यूज़ हम करते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज मेल्टोज इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन मेल्टोज इज, इसमें कौन सा कंटेन होता है, तो अल्फ़ा 1,4 लिंकेज जो है कंटेन होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेन जोन्स प्रोटीन इज़ सीन इन, बेन जोन्स प्रोटीन जो है वह किस कंडीशन में दिखाई देती है, तो मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में हमें बेन जोन्स प्रोटीन जो है वह दिखाई देती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अमीनो एसिड इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिनिन सिंथेसिस, इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जो कि क्रिएटिनिन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, तो वह आपका ग्लाइसिन भी है, एग्रीनिन भी है और मेथायोनिन, ये तीनों जो है वह इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कोकाई अरेंज्ड इन पैकेट ऑफ 8, कोकाई जो है ओवल शेप के होते हैं, ये 8 में इस प्रकार से अरेंज होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वह किस प्रकार कोकाई होता है, तो वह आपका गोनो कोकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मार्कर ऑफ मायोकार्डियल इनकेमिया, मायोकार्डियल इनकेमिया के लिए कौन सा मार्कर जो है वह सबसे अच्छा होता है, तो आपका CKMB जो मास जो मार्कर होता है ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए सबसे अच्छा होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रो एल्बुमिनूरिया इज़ डिफाइंड एज, माइक्रो एल्बुमिनूरिया इज़ डिफाइंड एज किस प्रकार परिभाषित करता है, तो यह जो है 30 से 300 mg एल्बुमिन पर डे जो है इससे कम जो है वो आपका रिलीज़ होता है, तो उसे माइक्रो एल्बुमिनूरिया हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ल्यूकेमिया में बी सस्पेक्टेड व्हेन ए मैनुअल हेमेटोक्रिट डिटर्मिनेशन रिवील, जब मैनुअल हेमेटोक्रिट निर्धारण से हमें पता चलता है कि ल्यूकेमिया का संदेह हो सकता है, तब जो वह हमें क्या दिखाई देता है, तो हैवी बफी कोड जो है वह हमें दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ए डोनर हु रिसेंटली टेस्टेड पॉजिटिव HbSAg शुड बी डिफर्ड, जो एक जो डोनर होता है जो कि HbSAg अभी पॉजिटिव आया है, तो वह उसको हम कब तक हम डिफ़र करके रखते हैं, तो उसे हम जो है परमानेंटली हम उसको डिफ़र करके रखते हैं, वह कभी भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ प्रेजेंट इन हार्ट मसल्स, फर्स्ट है लैक्टिक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंटी ह्यूमन सीरम ग्लोबुलिन कोम्स इज़ नॉट यूज्ड इन परफॉर्म जो है एंटी जो है कोम्स टेस्ट हम जब परफॉर्म करते हैं, तो हम किसके लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका रिवर्स टाइपिंग के द्वारा जो है वह है रिवर्स टाइपिंग। देखिए, एक तो हम कोम्स टेस्ट के द्वारा
कोम्स टेस्ट की हेल्प से हम DU टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ऑटो एग्लूटिनेशन टेस्ट भी हम लगा लेते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्टिंग भी लगा लेते हैं, लेकिन रिवर्स टाइपिंग जो है हम कोम्स टेस्ट के द्वारा हम परफॉर्म नहीं करते। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन सम ऑटोमेटेड ब्लड सेल काउंटर इज़ बेस्ड ऑन, जो ऑटोमेटेड ब्लड सेल काउंटर होते हैं उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, साइज ऑफ द पार्टिकल बीइंग काउंटेड, जो पार्टिकल होते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग वह काउंट करता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इन सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर सिफिलिस रीजन रिएक्टिविटी में रिजल्ट फ्रॉम एक्यूट क्रोनिक इन्फेक्शन सच एज, तो लूपस एरिथ्रोमेटस के द्वारा जो है वह हम टेस्ट ये परफॉर्म करते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा थायरोक्सिन इज़, प्लाज्मा में सबसे अधिक थायरोक्सिन होता है, तो प्लाज्मा में सबसे अधिक थायरोक्सिन जो है किस प्रकार का होता है? तो आपका बाउंड टू ग्लोबुलिन, इस प्रकार का थायरोक्सिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में डिटेक्टेड ए हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इनमें से कौन सा हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है जो कि हमें डिटेक्ट होता है? तो वह आपका सीरम हिपेटोग्लोबुलिन जो वह डिटेक्ट हो सकता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ए ट्रोपोजाइट ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका यूजुअली कंटेन, जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका का जो ट्रोपोजाइट है वह यूजुअली किस में कंटेन होता है? तो वह रेड सेल में के साइटोप्लाज्म में यह जो कंटेन होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बियर्स लॉ स्टेट द डार्कर ऑन द कलर प्रोड्यूस्ड द मोर लाइट एब्जॉर्ब्ड इन द स्पेसिमेन, जो बियर्स का जो लॉ होता है, बियर्स का जो लॉ है, लंबर्सन बियर्स का जो लॉ है कि जितना गहरा रंग उत्पन्न होगा, सॉल्यूशन का जितना गहरा कलर होगा स्पेसिमेन में, वह उतना ही अधिक जो है स्पेसिमेन जो है उतना ही अधिक जो है उसको कलर और लाइट को जो है अवशोषित करेगा। तो इसमें जो हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन यूजिंग यूरिनोमीटर टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी द करेक्शन फैक्टर ऑफ और ईच 3 डिग्री सेल्सियस हायर एंड लोअर आर लोअर देन कैलिब्रेशन टेम्परेचर इज़, जो है 3 डिग्री जो है सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वह या तो हायर होगा या फिर लो होगा, तो उसको कैलिब्रेट हम किस प्रकार से करते हैं? तो प्लस माइनस 0.001 के अकॉर्डिंग जो है हम इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम काउंट करते हैं, या फिर हाई होगा तो उसे हाई करेंगे, लो होगा तो हम इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस करेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए मदर RH नेगेटिव, द फादर इज होमोजोगस RH पॉजिटिव, ऑल ऑफ देयर ऑफरिंग विल बी, यदि RH नेगेटिव मदर है और RH पॉजिटिव फादर है तो किस प्रकार का जो फीटस है वह होगा? तो हेटेरोजाइगस जो है वो आपका RH पॉजिटिव होगा, जो फीटस है वो RH पॉजिटिव होगा, RH पॉजिटिव। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज रियोमेटिक फीवर एंड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, कौन सा ऑर्गन जो है रियोमेटिक फीवर और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो है वह कॉज करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो इसमें जो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेस जो है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और रियोमेटिक फीवर जो है कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए रिएक्टिव फ्लोरोसेंट ट्रोपोनोमल एंटीबॉडी टेस्ट, इनमें से कौन सा जो है FTA जो AB जो टेस्ट होता है सिफिलिस के लिए, वह क्या इंडिकेट करता है, रिएक्टिव कब आता है? वह जो है आपका कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ ट्रोपोनोमल एंटीबॉडी के कन्फर्मेशन के लिए FTA टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज़, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? तो यूरिक एसिड जो है आपका प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोडियम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ, सोडियम जो है वह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम? तो ऑस्मेटिक प्रेजेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स के लिए वह रिस्पॉन्सिबल होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
द टाइप्स ऑफ एनीमिया यूजुअली एसोसिएटेड विथ सेवर बर्न इज। सेवर बर्न जो है गंभीर जलन से जो है किस प्रकार का एनीमिया होता है, तो हीमोलाइटिक एनीमिया जो है सेवर बर्न के कारण होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हेंसेल स्टेन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर। जो हेंसेल स्टेन जो है वह किसके लिए उपयुक्त होती है, तो वह नेज़ल सिक्रेशन ऑफ फॉर यूसिनोफिल्स के लिए अप्रोप्रिएट होती है, उपयोगित होती है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बॉर्डेट गेंग्यू एंड यूगन अगार बेस विथ फ्रेश ब्लड इज़ यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ। जो बॉर्डेट गेंग्यू एंड यूगन अगार बेस जो अगार होता है वह किसके आइसोलेशन के लिए ज़रूरी होता है, तो वह आपका बॉर्डेटेला माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच व्हेन पेशेंट हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी टेस्ट हेल्प आइडेंटिफाई एंटीबॉडी दैट अटैच टू पेशेंट सेल इन वीवो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्यूशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल एंड एंटीबॉडी मिक्सचर यूज्ड इन ट्यू टेस्टिंग फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एबीओ ग्रुप शुड बी सेंट्रीफ्यूज्ड फॉर। हमें एबीओ ग्रुप को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए हमें कितने टाइम के लिए और कितने आरपीएम पे हमें रोटेट करना पड़ेगा, तो हमें 15 से 30 सेकंड के लिए 1000 आरपीएम पे हमें सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ यूज्ड टू मेज़र कैपिलरी फ्रेगिलिटी। कैपिलरी फ्रेगिलिटी के लिए हम इनमें से कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, तो वह हम टर्निकेट टेस्ट जो है वह हम कैपिलरी फ्रेगिलिटी के लिए हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लैंसफील्ड स्कीम ऑफ क्लासिफाइंग द स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज द नेट्रोकोकाई आर प्लेस्ड इन ग्रुप। जो स्ट्रेप्टोकोकस जो स्पीसीज़ होती है उसको वर्गीकृत करने के लिए लैंसफील्ड जो स्कीम है इसके अनुसार नेट्रोकोकाई के समूह को किस में रखा गया है, तो नेट्रोकोकाई के जो समूह हैं उसको जो है आपके डी ग्रुप में जो है रखा गया है, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज़ के डी ग्रुप में रखा गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग द क्रॉस मैच प्रोसीजर नेगेटिव रिजल्ट ऑन द ए कंडीशन ऑफ कूम्स कंट्रोल सेल इंडिकेट दैट ऑफ। क्रॉस मैच के दौरान जो है कूम्स जो को कंट्रोल वाली करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, तो एक जो क्रॉस मैच है वो नेगेटिव रिजल्ट शो करता है। तो किस कंडीशन में नेगेटिव शो करेगा, तो एंटीग्लोबुलिन रिएजेंट इज इनएक्टिवेटेड, न्यूट्रलाइज्ड और नॉट एडेड टू द टेस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने ये 1000 MCQs जो हमारा कवर हो चुके हैं। यदि MCQs आपको पसंद आए हैं तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।